नमस्कार। मैं हिंदी संवाद न्यूज से अखिलेश मिश्रा। इस समय देखिए देश में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हिंदू कुछ और बोल रहा है, मुस्लिम भाई कुछ और बोल रहे हैं। तो इसी चीज को जानने के लिए एक हमारे बीच में इस समय आपका नाम क्या पड़ेगा? अफसर जमाल कहते हैं। अफसर जमाल भाई साहब हैं। और अफसर जमाल भाई साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि ज्ञान वापी का ये जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहते हैं और लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, ज्ञानवापी का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए है। पहले भी कुल देवता होते थे, कुल मंदिर होते थे, दिवाली भी होती थी, ईद भी होती थी। लोग जाते थे, आपका कोई त्योहार होता था तो लोग श्रद्धा से उसके सामने खड़े हो जाते थे। जो जिस मजहब का था या जो जिस धर्म से ताल्लुक रखता था, वो उस हिसाब से श्रद्धा से खड़ा हो जाता था। अगर आपको उसके आगे हाथ जोड़ना है तो आप हाथ जोड़ लीजिए, और अगर कोई दूसरा पक्ष होता था, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो हाथ बांध करके खड़ा हो जाता था। लोग एक दूसरे के दाह संस्कार में जाते थे। किसी की अगर मिट्टी देने का रिवाज है तो मिट्टी दे देता था, और नहीं तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता था। मतलब गंगा जमुना तहजीब आप शुरू से कह रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही सोचते हैं कि एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखा जाए। आपके कहने का यही मतलब है? भाई, बात तो यही है कि देखिए, आप कहीं भी उठा के देख लिए, ये ऐसी कम्युनिटी है कि हिंदू का साथ मुस्लिम देता है, मुस्लिम का साथ हिंदू देता है। अगर रोड पे कोई बच्चा जा रहा है और अगर खुदा ना खास्ता, ऊपर वाला ना करे या ईश्वर ना करे, कोई गाड़ी आ जाती है और उसको एक्सीडेंट कर देती है, तो आदमी उस बच्चे से ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। वो ये कहता है कि ये बच्चा है, और उसके बाद इसके माँ बाप को देखता है। अगर वो देखता है परेशान है, तो उससे ये नहीं पूछता कि आप लोग हिंदू है या मुसलमान है। उसके अंदर एक सहानुभूति होती है, एक श्रद्धा होती है, उसको माँ बाप दिखते हैं और वो बच्चा दिखता है, ना कि हिंदू और मुसलमान दिखता है। अगर कहीं मस्जिद से कोई गुजरता है तो आदमी कोई हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, किसी दरगाह पे जाता है तो श्रद्धा से सर झुका लेता है, कोई प्रसाद देता है किसी मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी को तो वो भी श्रद्धा से ले लेता है, और उसको निरादर नहीं करता है। वो उसकी अपनी मजहब के हिसाब से जो भी उसका गाइडलाइन है, वो उसको अगर फॉलो कर रहा है, तो मैं नहीं समझता हूँ इसी में किसी को दिक्कत होनी चाहिए। जी देखिए दोनों पक्षों के वकील अपने अपने मुद्दों को लेकर के कोर्ट में अब पहुंच चुके हैं। ये मामला कोर्ट में जा चुका है और ज्ञान वापी का ऐसा कोई मामला नहीं है कि इसको आपस में सुलझाया नहीं जा सकता है। तो क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में जो ये भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब है, इसको कायम रखते हुए इस पे कार्य किया जाए, ताकि राजनीतिक पार्टियां जो कार्य कर रही हैं, लोगों को एक दूसरे से प्रेम संबंध बिगड़े ना और प्रेम संबंध बना रहे। इसके बारे में आप क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? भाई देखिए, ऐसा ना कि आपसी भाईचारा अगर काम नहीं रहेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर मंदिर मस्जिद इंसान के लिए है, अगर इंसान ही नहीं होगा तो मंदिर और मस्जिद क्या होंगे? कहीं पे बाढ़ आती है तो मंदिर भी जाती है, मस्जिद भी जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसकी रक्षा इंसान करता है। और जब कोई भी विपदा आती है, अभी इतनी बड़ी कोरोना आई तो किसने पूछा तुम हिंदू हो तो कौन मुसलमान हो? सबने श्रद्धा से, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते आदमी ने दिल से उसके साथ कार्य किया। और ये हमारे मुद्दों को, कहीं भी किसी चीज की आस्था होती है, अगर आस्था है, जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, ठीक है, आस्था थी, दे दी गई, कोई बात नहीं भाई। हमारा तो इबादत करनी है। अगर हम कहीं मुसल्ला बिछा करके मंदिर में नमाज पढ़ लेते तो मस्जिद अशुद्ध नहीं हो जाती। ईश्वर की उपासना कहीं भी की जा सकती है, चाहे वो किसी, अगर मस्जिद में कोई आदमी आता है अगर हाथ जोड़ लेता है तो मस्जिद अपवित्र नहीं हो जाती है। कोई भी आदमी अगर उर्दू पढ़ लेता है तो वो हिंदू नहीं हो जाता है, या इंग्लिश पढ़ने वाला अंग्रेज नहीं हो जाता है। ये तो हमने एक दिमाग की सोच बना ली है कि साहब अंग्रेजी जो है अंग्रेजों की भाषा है और उर्दू जो है मुसलमानों की भाषा है। कितने आदमी सऊदी जाते हैं, वहां से आकर के अरबी बोलते हैं तो क्या अरबी वाले हो जाते होते रहते? तो इंडियन ही है ना। ये हमारी एक मानसिकता को कहीं ना कहीं जो है कन्वर्ट किया जा रहा है कि साहब तुम हिंदू हो। आज बच्चों के दिमाग में जो आ रहा है, जो बच्चा भगवान का रूप होता है उसके दिमाग में हिंदू मुस्लिम आ रहा है। ये कितनी सोच की बात है। इसको कहीं ना कहीं आम पब्लिक को जागना पड़ेगा, क्योंकि आज हमको अपना भविष्य देखना है। बच्चों के अंदर से वो भावना निकालनी है कि साहब हम हिंदू हैं, सब मुस्लिम है। ये आपसी भाईचारा अगर हम काम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी।
जैसे एक बाढ़ आती है तो कम नुकसान आता है, लेकिन एक सैलाब आता है तो सबको बहा के ले जाता है। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये सैलाब की तरह बढ़ रहा है। यही बात मैं कहना चाहूंगा। तो आप कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने के लिए, आपसी भाईचारा को कायम रखने के लिए एक दूसरे को सामंजस्य बना करके, एक दूसरे को समझ करके इस मुद्दे को, मतलब आप ज्ञान व्यापी के मुद्दे को कुछ मुद्दा नहीं मानते हैं। आप और कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे भारत में किस चीज की ज्यादा, आज के डेट में किस चीज की आवश्यकता है, और ज्ञान व्यापी के अलावा आपके मन में क्या चल रहा है? भाई देखिए, ज्ञान माफी मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग साथ में बैठते हैं तो कोई मुद्दा नहीं, अगर बैठ जाए ठीक है। अगर आपकी आस्था है तो वो भी ले लीजिए, आप भी मंदिर, अगर कहीं मंदिर हो रही है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा है बच्चों की शिक्षा, महंगाई। अगर बिजली जलती है और 2 एसी चलते हैं तो आदमी कहता है बंद कर दो, सब जने एक जगह पे लेटो क्योंकि बिजली का बिल इतना आएगा। दिमाग में उसके गर्मी और एसी कम, बिजली का बिल ज्यादा रहता है। हमें ये देखना है कि हमारी जो मूल भौतिक सुविधाएं हैं वो कैसे हों। धरोहर जिनको बनाना तो बना के चले गए, हमें धरोहर इतिहास नहीं बनाना है कि साहब हम ताजमहल को देखें, कुतुब मीनार को देखें, या और भी जो भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो धरोहर जो बननी थी बन के चली गई है। अब हमको मेन मुद्दा ये है, महंगाई कहाँ जा रही है, आम आदमी पेट्रोल कैसे भरवा रहा है। अगर आदमी एसी चला रहा है, 4 पंखे लगे हैं या एसी लगी हुई है, 10,000 का बिल देना। आम आदमी जो एमबीए लड़के किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आज 20 साल का बच्चा आदमी सुसाइड, खुदकुशी क्यों कर रहा है, आत्महत्या क्यों कर रहा है? उसके दिल में या दिमाग में कहीं ना कहीं कैरियर दिख रहा है, उसके दिमाग में मंदिर मस्जिद नहीं दिख रहा। तड़प कौन रहा है? उसके माँ बाप तड़प रहे हैं क्योंकि वो सुसाइड कर लेता है। जिंदगी भर माँ बाप उसके तड़पते हैं। तो हमें मेन मुद्दा, हम सबको, मैं तो ये पब्लिक से कहना चाहूंगा कि वो सब मिलके बैठे और मंदिर मस्जिद को ना देख करके अपने बच्चे के भविष्य को देखें, और ये महंगाई को देखें, किस तरह बिजली की सुविधा, किस तरह सड़कों की, किस तरह अनाज की हो, किस तरह पानी की हो। हर चीज आसमान छूती चली जा रही है। जो 20 रुपए का दूध था 60 रुपए देते में आदमी सोचता है कि 250 ग्राम ले लो, 3 बार की जगह 2 बार चाय बनाना। और एसी चल रहा है तो एक ही कमरे में रात में सब लोग सोना, दिन में भी एक ही जगह रहना। लगे 4 एसी है, कोई आ जाए तो ठीक है उसको दिखा देना, क्योंकि बिजली का बिल अरे 12,000 आ गया। आदमी सोचता है कि हम एसी ना चलाए, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी। तो मेन बेसिक मुद्दे जो है उससे कहीं ना कहीं ध्यान को पब्लिक को भटकाया जा रहा है, या मैं कह रहा हूँ पब्लिक खुद भटक रही है, क्योंकि पब्लिक आज के देश में लोकतांत्रिक देश से जागरूक है। उसको इस बात के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा कि साहब हमको इन मुद्दों में ना उजलाइए, चाहे वो मीडिया हो या आम जनता हो या जो शिक्षाविद है, जो इतिहासकार है, या जो भी एक पढ़ा लिखा तबका है, निकल के आए और इसका विरोध करे कि हमको इस बात से बिल्कुल भटकाइए नहीं, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बात कीजिए। मैं इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा। और मैंने समझता हूं कि भाई इसमें मेरी बातों में किसी को भी अगर कोई आपत्ति लगती है या कुछ अगर मुझे गलत लगता है तो मैं अपने हिसाब से उसके लिए खेद भी चाहता हूँ कि मेरा किसी को दिल को दुखाना, या किसी को, कोई भी हमारे जो मिनिस्टर हैं या नेता है जो भी देश को चला रहे हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए। जो सेना है बॉर्डरों पे खड़ी हुई है, 6 महीने 8 महीने हिल स्टेशन पे पहाड़ों पे रहती है, हमको उनको भी देखना है, उनके परिवार को भी देखना है। तो हमारी किसी बात को कोई टिप्पणी करना मकसद नहीं है और किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि मेन भौतिक जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वो परिवार कैसे वो हो जाए, कैसे जो परिवार है समाज हो जाए, समाज से हमारा जो स्टेट है, राज्य है, वो हो जाए, उसके बाद देश आ जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आज विश्व में अशांति फैली हुई है, ये हमारे कर्मकांड है, जो हम इंसान को मानवता नहीं समझ रहे हैं। हर मजहब में यह कहा गया है। एक बहुत छोटी सी बात मैं कहूंगा कि अवगत गत कुछ कहत ना आवे, जो गूंगा मीठे फल का रस अंतर्गत ही भावे। ये जो दोहे थे, ये कि भाई आदमी समझ लेता था कि अगर अंदर से वो है, वो अंदर ही महसूस करता है कि क्या मिठास है, क्या कड़वाहट है। आज उसको हमने आम जनता में, और एक वो दुआ था, धोती पटी सी अरी लुपटी अरी जाने को कही कौन ग्रामा, पूछत दीन दयाल की धाम, बतावा था अपनो नाम सुदामा। वहां कृष्ण जी ने ये नहीं देखा था कि यार ये सुदामा जो है वो गरीब है, हमारे जो है वो हम इनको दे देंगे। और अगर राधा जी ने ना रोका होता तो पूरी दुनिया देते, ले उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने देखा था कि भाई ये गरीब है, हम इनसे नहीं मिलेंगे। हमको भगवान के आदर और सम्मान में वो भावना पैदा करनी है जो कृष्ण जी ने
सुदामा के लिए पैदा की थी, ना कि हमको आम जनता को धिक्कारना है या इस तरह का नारा देना है कि सुदामा भी उठ करके खड़े हो जाएं और कृष्ण जी भी उठ के खड़े हो जाएं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, हमने क्या समाज बनाया था। और जब जब वो हुआ है तो कोई ना कोई अवतार आया है, चाहे रामचंद्र जी की शक्ल में आया हो, क्या कृष्ण जी की शक्ल में आया हो, या मूसा अलैहिस्सलाम के तक में, या पैगंबर आए हो। जब जब ये हुआ तो मुझे लगता है ये अति हो रही है, इसी तरीके का कोई अवतार या देवता जो है जन्म लेगा। मैं इतनी बात कहना चाहूंगा आपसे। जी जी, ये थे अफसर जमाल जी, जिन्होंने बड़ी सूझबूझ से और अपनी राय इन्होंने रखा। और जहां तक हिंदी संवाद चैनल के जरिए जो भी जनता देखेगी इस सब्जेक्ट को, इस विषय को, और वो इनके भावनाओं को समझेगी। वास्तव में इस समय महंगाई चरम पे है, और महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा बेरोजगार के बारे में जो इन्होंने बात किया है, शिक्षा बेरोजगार के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। आस्था का जो मामला है, देखिए, अगर कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट अपना वो करेगी। दोनों पक्ष ये कह रहा है कि अब तो कोर्ट का माने, क्योंकि संविधान को दोनों पक्ष मानने वाला है। और इन्होंने बड़ा ही सूझबूझ के साथ हिंदी संवाद को अपना समय दे करके जवाब दिया है। अब जनता के ऊपर हम लोग सोचते हैं कि जनता क्या सोचती है, और जनता जो भी सोचती है सिरोधार्य है। तब तक के लिए नमस्कार, और कहीं किसी विषय पे आपसे मुलाकात होगी। हिंदी संवाद के साथ अखिलेश मिश्रा, अजय के साथ, नमस्कार।